दोस्तों आज चार्ट स्टडी करने के लिए लाया हूँ एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये होम लोन और होम को फाइनेंस करती हैं, आपके हाउसेस को फाइनेंस करती हैं ये कंपनी। अगर हम इसकी टेक्निकल पार्ट की बात करें दोस्तों, तो इसके टेक्निकल पार्ट में आप देख सकते हैं कि पहला तो इसमें बन रहा है कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल एक बुलिश पैटर्न माना जाता है दोस्तों। दूसरा, इसमें ये इस ट्रेंड लाइन का बेहतरीन सपोर्ट लेते हुए बना रहा है असेंडिंग ट्रायंगल, जो कि ये भी बुलिश चार्ट है, पैटर्न है। फिर तीसरी चीज़ आप इसमें देखिए, इसका ऑल टाइम हाई पीरियड चल रहा है। बहुत ही प्यारा कंसोलिडेशन यहाँ चल रहा है। जैसे ही ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट देता है मंथली चार्ट पे, मींस मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये 394 के ऊपर क्लोजिंग देता है मंथली चार्ट पे, तो यहाँ पे बन सकती है बेहतरीन एंट्री। दूसरी चीज़, अगर हम इसमें फंडामेंटल पार्ट देखें दोस्तों, इसका मार्केट कैप है लगभग 19,000 करोड़ रुपए का। इसका स्टॉक का पी देखिए, बेहतरीन पी है दोस्तों, 29.5 का पी है। अगर हम इसके आरओसी और आरओई की बात करें, तो आरओई आप देखिए बेहतरीन 17 पॉइंट से ऊपर है, 17% से ऊपर है, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ को दर्शाता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों, तो क्वार्टरली रिजल्ट आप ये देखिए, इसकी सेल्स 2021 में थी लगभग 200 करोड़ की, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गई है इन 3 सालों में। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसका अगर हम प्रॉफिट देखें, तो इसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 2021 में इसका प्रॉफिट था 85 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 172 करोड़। और प्राइस में अभी वो नहीं दिखा है कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल कर दिया, 21 से लेकर 24 तक डबल कर दिया अपने प्रॉफिट को, पर चार्ट में अभी नहीं भागा है, अब भागने के लिए तैयार हो रहा है। ईपीएस भी आप देखिए दोस्तों, 1.72 से ऑलमोस्ट डबल, 3 साल में मैसिव रिजल्ट है दोस्तों इसके। अगर हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की देखें ईयर वाइज, तो ईयर वाइज हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। वाह क्या बात है! इस कंपनी की प्रॉफिट 2017 में थी, नेट प्रॉफिट 37 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट 20 टाइम्स हो गई है इन 7 सालों में। 20 टाइम्स की ग्रोथ प्रॉफिट में, मैसिव। अब स्टॉक प्राइस देखें, एक साल में सिर्फ 29% ही भागा है, कंसोलिडेट कर ही रहा है। अभी इसके प्राइस में वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों, तो प्रमोटर के हाथ से फिसला तो है स्टेक। आप देख सकते हैं कि 22 सितंबर में 62% और यहाँ 54% के लगभग। पर ये गई कहाँ है ये होल्डिंग? ये होल्डिंग गई है दोस्तों एफआईआईज के हाथों में। एफआईआई लगातार खरीद रहे हैं 2022 से, देख सकते हैं आप। और जून में 2022 में 12% एफआईआईज की स्टेक था, जो कि 2024 जून में हो गया है 23% के लगभग। डीआईआईज 2.63 इनका था, जो कि अब बढ़ के हो गया ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 9%। पब्लिक, जो कि पहले ज़्यादा हुआ करती थी 22%, अब ये हो गई है 14%। अब दोस्तों ऐसे स्टॉक में अगर आदमी इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कैसे स्टॉक में करेगा? तो दोस्तों एप्टस का फंडामेंटल और टेक्निकल तो हमने एनालिसिस कर लिया। अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, कैसे एंट्री बना सकते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसमें एंट्री बनेगी इसके ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट मीन्स 400 के प्राइस पे हमारी एंट्री बनेगी, ये हो जाएगी हमारी एंट्री। एंट्री करने के बाद हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे जाना है हमें डेली कैंडल में।
डेली कैंडल में जाकर दोस्तों ये जो नीली वाली लाइन आपको देखने को मिल रही है ना, ये है मूविंग एवरेज। मैंने आप देखिए 200 मूविंग एवरेज लगा रखा है यहाँ पर। मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं वो यहाँ जानते हैं। पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मूविंग एवरेज लगाने के लिए हमें जाकर सर्च करना पड़ेगा मूविंग एवरेज। तो ऐसा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिख कर आ जाएगा। अब ये जैसे ही लिख कर आया हम इसकी सेटिंग में जाएंगे, 200 सेटिंग में डालेंगे और ये 200 मूविंग एवरेज बन जाएगा। आप कलर कोई सा भी चुन सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाके कलर इसमें मान लीजिए रेड ले लेता हूँ। ये देखिए, तो ये जो रेड वाली लाइन है ये है मूविंग एवरेज। मान लीजिए ये प्राइस यहाँ से भागना शुरू किया तो अपना मूविंग एवरेज भी ऐसे जाएगा। मूविंग एवरेज भी राइज होगा, प्राइस राइज होगा तो मूविंग एवरेज भी राइज होगा। पर हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है क्लोजिंग का। डेली कैंडल कोई अगर इसके नीचे क्लोज कर दे तो हमें यहाँ पर एग्जिट बना लेना है दोस्तों। एंट्री हमें प्रॉपर पता है, एग्जिट भी हमें पता है कि कहाँ पर निकलना है। एंट्री होना है मंथली चार्ट के ब्रेकआउट पे और एग्जिट होना है हमको सीधे 200 मूविंग एवरेज के क्लोजिंग पे। स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे दोस्तों हम। तो एप्टेस में बहुत अच्छी एंट्री बनाई जा सकती है दोस्तों, तो इसको आप कंसीडर ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।